हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, यानी कि 100 में 100 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं एमए इन इंग्लिश और बीएड क्वालिफाइड हूँ, तो जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किन किन सर्कमस्टांसेस, कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और कहाँ पर हमें किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। हाउ कैन वी गेट फुल मार्क्स इन बीएड? ओके, ये हमारा टॉपिक रहेगा। हाउ कैन वी गेट फुल मार्क्स इन बीएड। ओके, हम बीएड में फुल मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। देखिए, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है, बस छोटी सी ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखनी है और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे और बहुत बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं। कुछ देखिए, आप बीएड में क्या होता है कि आप अध्यापक की डिग्री ले रहे हैं, यानी कि वहां पर आप एक अध्यापक बन चुके हैं। ठीक है, बस आपके हाथ में डिग्री आनी बाकी है। डिग्री मिल जाए, आप अध्यापक हैं, यानी कि आप अध्यापक बन चुके हैं। वहां पे हमें ये देखना होता है कि हम कहाँ तक सोच सकते हैं, हमारा दिमाग कहाँ तक काम कर सकता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारे पास कितना है, इन सब चीजों को एग्जामिनर देखता है। ठीक है, तो बात करेंगे कि किस चीजों को बहुत ध्यान में रखना है। उससे पहले आपको बता दें कि जैसे बीएड के समय क्या होता है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर सकते, ज़्यादा पढ़ाई पर टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी फैमिली है और अपना काम देखना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो पढ़ाई को टाइम कम दे पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, बस अगर आप एक ट्रिक को अपना लेते हैं। चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या है। बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, क्या है कि आपके एग्जाम जो होते हैं उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में जैसे क्या होगा कि पहले आप एडमिशन आपका हो गया, आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं, या रेगुलर जो बच्चे नहीं जाते हैं उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पूरे साल समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या करना है। हमें पता है कि हाई स्कूल में क्या होता है, इंटर में क्या होता है, हमें बीए करना है, हमको पता है कि क्या सब्जेक्ट होते हैं, बीकॉम में क्या होगा, बीएससी में क्या होगा। लेकिन अगर हम बीएड की तरफ जाते हैं तो हम बीए, बीएससी, बीकॉम करके कुछ भी जाएं, लेकिन अगर हम बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट किस प्रकार से हमको मिलेंगे। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बीएड में आपको वही सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके ग्रेजुएशन में आपके रहे हैं, चाहे वो बीए आपने किया हो, ठीक है, या बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो, है ना, जो भी आपने किया है, जो सब्जेक्ट आपके इन बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन में रहे हैं, वही सब्जेक्ट आपको कहाँ बीएड में रखने हैं। ठीक है, ये तो एक कॉमन सी बात होगी कि बीएड में आपको सब्जेक्ट रखने हैं। अब देखिए क्या होता है कि हमको इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके से मार्क्स मिलते हैं। तो इंटरनल क्या होता है कि इसमें आपको टीचिंग करनी है, आपको टीचिंग के लिए भेज दिया जाता है कि आप टीचिंग करिए। वहां पे क्या होता है कि हमको फाइल्स कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, लेसन प्लान कंप्लीट करना है। इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया जाता है कि हमारे जो असाइनमेंट हैं वो थोड़ा ठीक ठाक बने हों। ठीक है, असाइनमेंट जो है हमारे वो बने हों, हमारे लेसन प्लान कंप्लीट होने चाहिए। और देखिए, कॉलेज में तो ये कहा जाता है कि जो असाइनमेंट है और लेसन प्लान है, इसको बहुत अच्छे तरीके से, असाइनमेंट तो बहुत ही फोकस करते हैं कि इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से बहुत डेकोरेट करो, जो है पिक्स को पेस्ट करो, बहुत दुनिया भर की चीजें बताते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। बस इतना कर लो कि ये आपकी फाइल थोड़ा ठीक ठाक दिखे, ज्यादा अच्छी नहीं, बस ठीक ठाक दिखे, खराब भी ना दिखे। ठीक है, ज्यादा मेहनत मत करना इस पे, क्योंकि ये क्या है, जैसे ही आप एग्जाम के सामने पहुंचेंगे, एग्जाम क्या करता है, बिना खोले फाइलों को देखता है और उठा करके साइड में रख देता है, क्योंकि ये सब हमने किया है, बहुत मेहनत की, बहुत पिक्स पेस्ट की, क्योंकि
पहली बार था, कुछ पता नहीं था, जैसा जैसा टीचर ने कहा वैसा वैसा हमने कर लिया। बहुत मेहनत की, पिक्स पेस्ट की और बड़ा उसको जो है डेकोरेट किया, लेकिन क्या हुआ, एग्जामिनर के सामने पहुंची फाइल, एग्जामिनर ने क्या किया, उसको उठाया और साइड में फेंक दिया। कोई उसका कोई यूज नहीं, कोई मतलब नहीं। इधर उधर के 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं बस। जैसे क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप अपना जो चार्ट है वो किधर टाँकेंगे, राइट या लेफ्ट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछा था। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तो जो आपका चार्ट पेपर हो वो हमेशा लेफ्ट की साइड में सामने टंगा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए एक कॉमन सी बात हुई, असाइनमेंट की बात हो गई, जिन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक ठाक दिखे बस इतना कर लेना, लेसन प्लान कंप्लीट कर लेना, इतने कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स की हम बात कर रहे हैं तो ये सब इंटरनल पे ही आते हैं। आपका जो है असाइनमेंट, ये नहीं करना कि असाइनमेंट बनाओ ही ना, नहीं, बने होने चाहिए, लेकिन बहुत उसमें मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे जब आपका लास्ट के ईयर के लास्ट में आपके एग्जाम हो जाएंगे, एग्जाम के बाद जब आपका वाइवा होगा तो उसमें आपके इंटरनल मार्क्स होता है 20 मार्क्स का, ठीक है। अब इस 20 में क्या करना है कि एग्जाम वहां पे जो टीचर होते हैं 16, 17, 18 ये उनका रेशियो चलता है, क्या आपको 16 दे सकते हैं, 17, 18। अब क्या होता है कि जो बच्चा बहुत बेकार है वो 16 तक जाता है, बाकी 17, 18 तक जाते हैं। जो बच्चा बहुत अच्छा है उसको 19, लेकिन 20 किसको मिलते हैं, 20 उस बच्चे को मिलते हैं जो कॉलेज में प्रिंसिपल से और टीचर्स से, स्टाफ से, एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बहुत क्लोज होता है, ठीक है। यानी कि जो प्राचार्य से, जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, प्राचार्य से बहुत क्लोज है जो बच्चा, ठीक है। और वहां का जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनसे बहुत क्लोज है, उसको मार्क्स ये 20 मिलते हैं, ठीक है, भले ही उसकी फाइल बनी हो या ना बनी हो। इट इज राइट, ये क्लियर है, ये स्पष्ट है, ये हम सही कह रहे हैं कि ये 20 मार्क्स उसी को मिलते हैं जो प्राचार्य के, एचओडी के बहुत क्लोज रहता है। अगर आप कंटिन्यू कॉलेज जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इस बात को, प्रैक्टिकल के नंबर अगर आपको अच्छे लेने हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप प्रिंसिपल, एचओडी, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे से उनसे क्लोज रहना है, उनसे मिलते रहिए, हाय हेलो बोलते रहिए, गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते रहिए और हालचाल पूछते रहिए, मतलब बहुत उनसे क्लोज रहना है, ठीक है। इन सब चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि इंटरनल मार्क्स की बात हो गई। अब देखिए एग्जाम में क्या करना है, बिना पढ़े कैसे पास करना है। एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है कि पहली बात तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको केवल 30 पेज की कॉपी मिलेगी, और वो भी कुछ यूनिवर्सिटी ने ऐसा कर दिया कि आपको कॉपी केवल एक ही कॉपी मिलेगी, ठीक है। आपको दूसरी कॉपी किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि आपकी जो कॉपी है वो एक ही है और आपको बी कॉपी मिलने वाली नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब वहां पे क्या है कि 30 पेज की कॉपी है, जो भी क्वेश्चंस मान लीजिए जैसे आपका पहला पेपर फिलॉसफी है बीएड फर्स्ट ईयर में। फिलॉसफी में क्या होता है कि इसमें जो हमारे ग्रेट लीडर्स हुए हैं, जो अच्छे महान लोग हुए हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा दिया गया है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, तो इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे मान लिया हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। अब इनके बारे में आ गया तो इनके बारे में क्या है कि आपने थोड़ा बहुत तो पहले से पढ़ रखा है ना, थोड़ा बहुत तो इनके बारे में जानते ही हैं। दूसरी बात यह है कि अब आपको इनके कुछ कोट्स 2-4 रट लो, याद कर लो। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसा इन्होंने कहा था। तो अब जैसे ये जो कोट है इनका, ये हमें क्या करना है, वहां एक ब्लैक पेन से थोड़ा ठीक ठाक कॉपी में लिख देना है, ठीक है। आप हेडिंग ठीक ठाक डालेंगे, थोड़ा राइटिंग सही रखेंगे, और उसके बाद जो हेडिंग और डेफिनेशंस आप रट लेंगे, 2-4 डेफिनेशंस और हेडिंग वगैरह थोड़ा ठीक ठाक डालेंगे। और बाकी जो बीच में मैटर है वो कोई नहीं पढ़ता, ये 100% श्योर है, एग्जामिनर वो नहीं देखता। एग्जामिनर देखता है तो बस केवल आपका प्रेजेंस ऑफ
माइंड, कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप अपना दिमाग कितना लगा रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है अच्छी किताबों की क्या विशेषताएं हैं, अब बताइए अच्छी किताबों की क्या विशेषताएं हैं, ये आपको अपने अच्छी किताबों की क्या विशेषताएं हैं, ऐसा क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में एक बार पूछा ही जाता है आपसे। आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, आपके दो सब्जेक्ट सबके अलग अलग होते हैं, आपका जो सब्जेक्ट बीए में रहा होगा वही होगा, तो यहाँ पे उस पर डिपेंड एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। अगर आप सामाजिक विज्ञान के आपके पास हिस्ट्री है तो उसमें आ जाएगा सामाजिक विज्ञान की अच्छी पुस्तक की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको अपने विचार ज्यादा लिखने हैं, पढ़ना बहुत कम है, कुछ खास नहीं पढ़ना, और अगर पढ़ना भी है तो आप केवल और केवल बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करता है कि एग्जाम से 4 दिन पहले इजी नोट्स खरीद लाए। क्या हुआ, इजी नोट्स खरीद लाते हैं, 4 पेजों का इजी नोट्स होता है। भाई कितना होता है, बहुत पतला सा होता है। अब 4 पेज के इजी नोट्स में आप क्या पढ़ेंगे, बच्चे उसी के पीछे पढ़ जाते हैं, उसको रटना शुरू कर देते हैं, उसमें से कुछ नहीं आएगा, श्योर है। अगर आपको टाइम मिलता है, आप पढ़ते हैं, तो आप बुक्स पढ़िएगा, ठीक है, किताबें पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा, एक कहानी बना करके पढ़िएगा, उसको रटना नहीं है, मेन पॉइंट को याद रख लेना है। दूसरी बात यह है, इतना होने के बाद अब क्या करना है कि आपके क्वेश्चंस आएंगे कुछ 4 नंबर में और 4 क्वेश्चन आपके 12 नंबर में 12 नंबर में आते हैं। अब क्या करना है कि आपको सबके लिए एक पैराग्राफ निश्चित कर लेना है कि किसमें कितना पेज लिखना है, उसी हिसाब से लिखना है। कॉपी फिल कर देनी है, कॉपी में बिल्कुल भी आपको स्पेस यानी कि बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है, कॉपी पूरी फिल होनी चाहिए, लास्ट 30 पेज तक फिल होनी चाहिए। और क्या होना है कि राइटिंग ठीक ठाक होनी है, इससे ज्यादा आपको कोई मेहनत कहीं पे नहीं करनी है। यही इसकी ट्रिक है कि हमको क्या करना है, डीपली नहीं पढ़ना है, बस ऊपर से पढ़ना है, बुक्स को पढ़ना है, ये नोट्स नहीं पढ़ना है। और इंटरनल मार्क्स के लिए बस सबसे ज्यादा असाइनमेंट वगैरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी एक कॉमन सी बात। अगर आपका कोई डाउट छूट गया हो तो मुझे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कॉमन सी बात थी, ठीक है। बस इतनी सी बात थी कि आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।